başından aşırdın beni. Neydem neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz göynün bende yoktu, neydem neydem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar Please यहीं रहो। yaramı, açma yaramı, perişanım नहीं रह सकती। ben. अगर तुम जाओगी तो मेरा जख्म नहीं भरेगा। बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बाबा ये बताएं, आप ठीक हैं? हाँ मेरी जान, चलो ये तो अच्छा हुआ। शुक्रिया। बाबा जब हमने सुना था हम डर गए थे। आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? या अल्लाह, रुस्तम, क्या तुम हमेशा हमें गुरूर और गैरत की बातें नहीं सिखाया करते थे? तो फिर ये इन गुंडों के साथ क्या कर रहे थे? देखो तो सही अपना हाल। तुम जैसा समझ रही हो मैं ऐसे किसी गंदे काम में शामिल नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा, बताना। अदनान को तुम्हारी वजह से चाकू नहीं लगा? हाँ, जाहिर है तुम जब अपने बच्चों के साथ रहने के बजाय भागने का फैसला करोगे तो ऐसा ही होगा ना। बताओ क्या हासिल हुआ तुम्हें? मुझे बातें सुनाने के बजाय खुद को देखो। जुमरुद जब कोमा में थी तो तुमने अदनान से उसकी तलाक करवा दी। अब तुम मेरी बात सुनो, देखो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। और तुम ये सुंबल को उठाकर मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए? वो तुम्हारी बहन के साथ क्या कर रही है? अल्लाह अल्लाह, स्कूल यहाँ नहीं है क्या कोई? बात को मत घुमाओ। एक औरत जिसे मैं जानता तक नहीं, उसकी एक बेटी है। सिनान कौन है? तुम्हें सब कुछ मुझे समझाना होगा। हाँ, तुम्हें बता दिया तो तुम क्या कर लोगे? नालायक कहीं का। देख लो मलिया, आप खुद ही बताओ, तो मैं नहीं बता रही। तुम्हारी तबीयत अब काफी ठीक है। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकती, यही बेहतर है। मैं आ गई। ओह, तो तुम्हारी नर्स आ गई। इसने बाकी लोगों की बातें सुन ली तो परेशान हो गई। मेरे साथ यहाँ आना चाहती थी। क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। अपना जख्म दिखाएं। देखो, ये तो काफी बड़ा है। फिक्र मत करो, ये ठीक है। अगर खून बहे तो क्या होगा? अगर आपकी तकलीफ बढ़ गई, कहीं आप अम्मी की तरह फरिश्ता तो नहीं बन जाएंगे ना? आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं बाबा? मेरी जान, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिक्र मत करो। मुझे जाना है। काश तुमने ये सवाल वापस आने से पहले पूछा होता। दानिया, देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया था। सोचा था तुम ही मुझे समझ सकोगी, मगर तुम्हारे मंसूबे तो कुछ और ही लगते हैं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। जानती हूँ, शुरू में तो कोई मंसूबा नहीं था। तुमने इस घर को एक बावकार औरत की तरह छोड़ा, मगर जब मैंने कहा कि दूर रहो तो अदनान की कदर बढ़ गई और वो फख्र जो तुम्हारे पास था तहलील हो गया। सोचा तो तुमने बहुत गलत है, लेकिन मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। कितनी शर्म की बात है। ईशा वाकई तुम्हें पसंद करती थी, मगर तुम्हें उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं। इत्मीनान रखो तुम, मैं वापस नहीं आऊंगी।
जाहिर है मैं इत्मीनान रखूंगी क्योंकि मैं अदनान की बीवी हूँ, मगर मैं तुम्हें इस घर में सुकून से नहीं रहने दूंगी। ख्वाबों की शहजादी। तो अदनान की शादी दानिया से हुई है और उनका एक बच्चा भी है। हाँ बेचारी ज़ुमरुद मेरी बेटी ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। हाँ मेरी मासूम बेटी। बाबा कुछ हुआ है क्या? नहीं। चलो हम जा रहे हैं, हम लोग इस घर में नहीं रह सकते हैं। चलो। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? घर और कहाँ? बाबा जान रुक जाए अभी। बेटा यहाँ क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अदनान से कुछ कह दूं, इसलिए चलो। ये क्या कह रहे हो रुस्तम? वो लड़का तुम्हारी वजह से तकरीबन मरने वाला था और तुम ये बात कह रहे हो? हद है। ना शुक्र हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें। और जो ये अब तक बर्दाश्त कर गई उसका क्या? ये क्यों अकेली सजा भुगत रही है? बाबा मैं जानती हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए इस घर को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो लोग आपकी तलाश में हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो जब तक उन्हें पुलिस नहीं पकड़ लेती हमें इसी घर में रहना होगा। वादा करती हूँ कि बाद में हम इनके दरवाजे के सामने से भी नहीं गुजरेंगे। मुझे क्या हुआ था? सुहा, नर्स जल्दी कोई आओ, होश आ गया उसे। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कैसी अब ठीक है ना? जी अब ये बिल्कुल ठीक है, मैं जाकर डॉक्टर को बता देती हूँ। समझ गया, शुक्र है। आप जो कुछ पीती हैं उस पर थोड़ा एहतियात करें। हर जड़ी बूटी से कुदरती इलाज नहीं हुआ करता। कौन सी जड़ी बूटियाँ? आपको जहर दिया गया था मगर खाने में नहीं, जड़ी बूटियों के मरकब से तैयार किया गया था वो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पिया था। आपने जो जड़ी बूटियाँ पी उससे आपकी जान को खतरा हो सकता था। सच कहूँ तो ये बहुत ही खतरनाक जड़ी बूटी है। अल्लाह ने खैर की। जानान है ना? मेरे साथ उसी ने ये सब किया। मैं उससे इसका हिसाब लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुबारक हो अब्बास साहब। हाँ खुश रहो, मैं वापस आ गया हूँ फरकान।